इन 5 सूत्री की मांगों के लिए जब हम आंदोलन को मुखर किए तब वर्तमान सत्ता को नागवार गुजरा और हमें सदन से सदस्यता से ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास किया। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि 3 विधायकों ने फ्लोर क्रॉस किया, व्हीप का उल्लंघन किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इन 3 विधायकों का 1-1.5 साल आने वाला समय तक भी, जब तक विधानसभा का टेन्योर होगा तब तक भी उनका सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन मैं जिस वर्ग से आता हूं उस वर्ग का संरक्षण प्राप्त नहीं था, इसलिए जहाँ संविधान की गला घोटी गई। राज्यसभा के चुनाव आपने देखा, राज्यसभा के चुनाव में क्या फिगर है, 16 गो बिहार से जाते हैं, 16 गो बिहार में से जाते हैं, उसमें दलित की जो आबादी है लगभग 20% है आज। और ईबीसी की बात करेंगे दल के आधार पर तो आरजेडी का सबसे 6 गो है राज्यसभा के मेंबर, लेकिन 6 में एक भी ईबीसी दलित नहीं है। जेडीयू में देखेंगे तो वहाँ भी वही हालत है, वहाँ भी 4 है, 4 का ब्रेकअप देखेंगे। बीजेपी के देखेंगे उस हिसाब से तो सबसे अधिक सोशल इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है आज की तारीख में तो वह बीजेपी है। बीजेपी का ब्रेकअप देखते हैं राज्यसभा का 5 में तो 3 ईबीसी है, तो एमएलए में 88-89 हम लोग को बनता है, 243 में 36% आबादी का। लेकिन उसे 90 के अनुपात में आज देखेंगे तेली और दांगी को लेकर के मात्र 30 सदस्य हैं। और मैं जिस दल में था उस दल में 14 सदस्य थे और ईबीसी का एक अकेला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के अभियान चला करके बिहार में किसी ने नहीं मांग किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। उसको अगर मांग किया हम लोगों ने अभियान चला करके तो यही अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मोर्चा है, यही हम लोग का टीम है, वही हम लोगों ने मांग किया। इन 5 सूत्री की मांगों के लिए जब हम आंदोलन को मुखर किए तब वर्तमान सत्ता को नागवार गुजरा और हमें सदन से सदस्यता से ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दल की सदस्यता और सदन की सदस्यता के दोनों अलग अलग नियम हैं। अभी तक मैं दल से निष्कासित नहीं हूं, लेकिन सदन से निष्कासित कर दिए गए। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि 3 विधायकों ने फ्लोर क्रॉस किया, व्हीप का उल्लंघन किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इन 3 विधायकों का 1-1.5 साल आने वाला समय तक भी, जब तक विधानसभा का टेन्योर होगा तब तक भी उनका सदस्यता खत्म नहीं की जाएगी, इसलिए कि उनको ख़त्म करने वाले लोगों का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन मैं जिस वर्ग से आता हूं उस वर्ग का संरक्षण प्राप्त नहीं था, इसलिए जहाँ संविधान की गला घोटी गई, प्रजातंत्र की हत्या की गई और मेरा सदस्यता समाप्त कर गया। यहाँ तक कि जो नेचुरल जस्टिस का तकाजा है कि मैं जब हटाया गया तो मुझसे पूछा भी नहीं गया कि केस का जो मेरिट है उस पर डिस्कशन भी नहीं हुआ और अचानक एक चिट्ठी दे दी गई कि आपकी सदस्यता समाप्त कर दी। हालांकि इसलिए हुआ कि मैं 110 जातियों का 36% आबादी का आवाज़ बन रहा हूँ। आज उसकी हालत क्या है, दलितों के भी बात करूंगा। अभी राज्यसभा के चुनाव आपने देखा, राज्यसभा के चुनाव में क्या फिगर है, 16 गो बिहार से जाते हैं, 16 गो बिहार में से जाते हैं, उसमें दलित की जो आबादी है लगभग 20% है आज शून्य है। एक भी राज्यसभा का मेंबर दलित समुदाय से नहीं है। और ईबीसी की बात करेंगे दल के आधार पर तो आरजेडी का सबसे 6 गो है राज्यसभा के मेंबर, लेकिन 6 में एक भी ईबीसी दलित नहीं है। और वहाँ कौन है तो यादव हैं, वहाँ कौन है तो मुस्लिम है, वहाँ कौन है तो भूमिहार हैं, वैश्य हैं। जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का यह परिकल्पना थी कि जिनका रिप्रेजेंटेशन कम होता है, इनएडिक्वेट होता है, उनको दिया जाए प्रतिनिधित्व, लेकिन जिनका रिप्रेजेंटेशन अपनी संख्या से अधिक है उन्हीं को दिया जा रहा है। दूसरे तरफ जेडीयू में देखेंगे तो वहाँ भी वही हालत है, वहाँ भी 4 है, 4 का ब्रेकअप देखेंगे, वहाँ भी एक भी दलित नहीं, एकमात्र अति पिछड़ा है। बीजेपी के देखेंगे उस हिसाब से तो सबसे अधिक सोशल इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है आज की तारीख में तो वह बीजेपी है। बीजेपी का ब्रेकअप देखते हैं राज्यसभा का 5 में तो 3 ईबीसी है, 5 में से 3 ईबीसी, एक भूमिहार, एक ब्राह्मण। तो बीजेपी तो ज़्यादा नज़दीक है सोशल इंजीनियरिंग के, यानी ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन देने से, लेकिन दलित का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी ने भी नहीं दिया है। उसी तरह आप बात करेंगे एमएलसी का या एमएलए का, तो एमएलए में 88-89 हम लोग को बनता है, 243 में 36% आबादी का। लेकिन उसे 90 के अनुपात में आज देखेंगे तेली और दांगी को लेकर के मात्र 30 सदस्य हैं। अगर उनको घटा दिया जाए तो 20 ही सदस्य बचते हैं, तब 20 सदस्य का यहाँ भी करीब करीब 70 सदस्यों का हकमारी है। एक मिनट पूरी बात कह देता हूँ। एमएलसी में भी देखेंगे तो 75 सदस्य हैं, 75 सदस्य में आज मात्र
ईबीसी के 6 सदस्य हैं और मैं जिस दल में था उस दल में 14 सदस्य थे और ईबीसी का एक अकेला था। लेकिन एक अकेला ईबीसी का सदस्य भी हमारे दल के मुखिया को और दल को ये नागवार गुजरा और हमारी सदस्यता आनन फानन में गलत ढंग से प्रजातंत्र के गला घोटते हुए समाप्त किया गया। तो एक तो मेरा सवाल ये था जिस पर मैंने चर्चा की, और दूसरी सवाल है, उन लोग को शायद समझ थी कि रामबली जी की सदस्यता अगर हम सदन से समाप्त कर जाएंगे तो रामबली जी सरेंडर कर जाएंगे और घुटने टेक देंगे, आंदोलन समाप्त कर जाएंगे। लेकिन मैंने उस समय भी अलग अलग मीडिया के इंटरव्यू में कहा था कि एक बार नहीं दर्जनों बार अगर मेरी सदस्यता जाएगी तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने कमर कसा है और जो नाइंसाफ़ी हो रही है आज़ादी के 76-77 वर्षों के बाद भी, उस न्याय के लिए हम लोग अंतिम मुकाम तक, अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे और बल्कि और हम लोग मुखर होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी का परिणाम है कि आगामी 28 फरवरी को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग अपनी उन्हीं 4 सूत्री 5 सूत्री मांगों के लिए। उसमें पहला मांग है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करो। उसके बाद एमएलसी का 75 सीट में मैंने चर्चा किया कि मात्र यहाँ पर 6 हैं और मिलना चाहिए था कितना 75 में 14, तो 14 के बदले आज 6 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर जो आपने आंकड़ा जारी किया है, तो आंकड़ा जारी करने वाले सरकार में चाहे जो थे, उस समय लालू प्रसाद यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, नीतीश कुमार जी थे, आज भारतीय जनता पार्टी भी साथ है। तो आंकड़ा अगर सही है तो इस आंकड़ा की जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन आप कौन सी कदम उठा रहे हैं? अभी राज्यसभा का मामला आया तो कहाँ से जेडीयू ने, कहाँ से आरजेडी ने उस पर अमल करने का काम किया? क्या नहीं किया। इसलिए आंकड़ा जब आपने बताया है तो उस वर्ग के हकदार भी बनता है और उस वर्ग की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी आपको। और अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो यह 36% जो अति पिछड़ा है, मेरा तो मानना है कि 36 नहीं 40% है। लेकिन अगर आपके आंकड़े के मुताबिक भी 36% अगर आबादी मानते हैं तो 36% आबादी अब हाथ पर हाथ धर के बैठने वाला नहीं है, अपना हक लेकर के रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और तैयार हो गए हैं। दूसरी बातें जो है, आगामी जो 28 फरवरी का दिन है, हम लोगों के इतिहास के लिए हम लोगों ने लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं और तारीख तय कर दिया है कि 28 तारीख को चाहे जो भी होगा हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। वो चाहे लाठी चले, चाहे डंडा चले, चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी चले, आंसू गैस चले, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग की आवाज़ या अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है और उसी लिए अपने सर में कफन बांध करके पूरे बिहार के अति पिछड़ों को हम लोगों ने आह्वान किया है कि आगामी 28 फरवरी को अपना शक्ति दिखा दीजिए। आज 4 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है बिहार के अंदर। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।